मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र एक महत्वपूर्ण संदेश को देने का मंत्र है। ये स्मरण दिलाने का मंत्र है कि यदि व्यक्ति के हृदय में, साधक के हृदय में, शिष्य के हृदय में श्रद्धा का, समर्पण का, आत्मविश्वास का जन्म होता है तो इस संसार की ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमारी पहुंच से दूर हो जाए। जिसको भी हम आध्यात्मिक जगत की सिद्धियां बोलते हैं, अलौकिक जगत की, परोक्ष जगत की सिद्धियां कह कर के पुकारते हैं, वो विभूतियां, वो संपदाएं, वो ताकतें, वो सामर्थ्य व्यक्ति के हिस्से में आ पाते हैं यदि व्यक्ति श्रद्धा से अपने अंतःकरण को सिक्त कर पाता है। जो भी चमत्कार हैं वो घटते एक ही आधार पर हैं कि हमारे हृदय में, हमारे व्यक्तित्व के भीतर, हमारे मन के भीतर श्रद्धा का जन्म हो पाया कि नहीं। यदि श्रद्धा है तो फिर प्रहलाद की पुकार पर भगवान को खंबा फोड़ करके आना पड़ता है। श्रद्धा हो तो एक पत्थर की प्रतिमा को जीवित होना पड़ता है मीरा के पुकारने पर, और जीवित ही नहीं होना पड़ता है, सांप से अपने आप को डसवाना भी पड़ता है और जहर भी पीना पड़ता है। ये जो ताकत है वो मीरा की श्रद्धा से भरी पुकार की है। ये जो ताकत है वो प्रहलाद की श्रद्धा से भरी पुकार की है। एकलव्य की पुकार पर मिट्टी की मूर्ति द्रोणाचार्य बन जाती है, बनती ही नहीं, उनको धनुर्धरी का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बना करके भी जाती है। इसमें द्रोणाचार्य का चमत्कार क्या था? कुछ भी नहीं। उनको तो ये पता भी नहीं था कि उनका एक शिष्य है जो मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनसे शिक्षाओं को ग्रहण कर रहा है। जो चमत्कार था वो एकलव्य की पुकार का था। हम लोग जब गायत्री मंत्र को बोलें तो अपने अंतःकरण को इस आशय के साथ टटोलें कि हमारे हृदय में उस श्रद्धा के भाव का जन्म हुआ कि नहीं। और यदि श्रद्धा आती है तो व्यक्ति को दो विश्वास दे करके जाती है, आत्मविश्वास दे करके जाती है और ईश्वर विश्वास दे करके जाती है। जिसके पास अपने ऊपर भरोसा है वही भगवान के ऊपर भरोसा कर पाता है, और जो भगवान के ऊपर भरोसा करता है उसको अपने ऊपर भरोसा करने से कोई रोक नहीं पाता। व्यक्ति के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो विश्वास की ताकत है। यदि हमें हमारे ऊपर ही भरोसा नहीं हो तो दूसरा हम पे कैसे भरोसा करने वाला है। कोई डॉक्टर यदि अपनी डॉक्टर के ऊपर भरोसा ना करता हो तो उसकी ऑपरेशन टेबल पर कौन जा करके लेटेगा। कोई ड्राइवर है, उसको अपनी ड्राइविंग के ऊपर भरोसा नहीं होगा तो उसकी गाड़ी में कौन चढ़ने वाला है। कोई टीचर है, उसको अपनी टीचिंग पे भरोसा नहीं हो तो उसके पास पढ़ने कौन जाने वाला है। जाते उसी के पास है जिसको अपने ऊपर, भगवान के ऊपर भरोसा होता है, और जिसको इन दोनों के ऊपर भरोसा होता है उसी के ऊपर दुनिया को भरोसा होता है। एक कहानी है बहुत प्यारी। बड़ौदा के राजा थे, विवाह के तुरंत बाद घर को लौट रहे थे। भगवान के अनन्य भक्त थे, नवविवाहिता पत्नी साथ में थी। मार्ग में बड़ा भयंकर तूफान आया, जहाज हिचकोले खाने लगा। इतने ज़्यादा संकट की घड़ी आई कि उसमें जो जहाज के कप्तान थे वो भी घबरा गए। उनने भी अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी कि आप में से जिसको जो भी सामान लेना है वो लेकर के निकल जाइए, आपसे जो बन पड़े वो करिए, पर ये जहाज डूबने वाला है। पत्नी ने अपने पति को देखा तो देखा वो तो ध्यान लगा के बैठे। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको लगा कि इतनी गंभीर घड़ी में इनका मन कांप नहीं रहा है। उन्होंने अपने पति से पूछा, आपको डर नहीं लग रहा है? बोले नहीं। बोले क्यों? तो पति ने अपनी तलवार निकाली और पत्नी के गर्दन पे रख दी। पत्नी बोली, आप इस घड़ी में मजाक कर रहे हैं? ये जहाज हिचकोले खा रहा है, जहाज का कप्तान जो है वो घोषणा कर रहा है, और आप ऐसी घड़ी में ये तलवार निकाल के मेरी गर्दन पे रख रहे हैं। बोले आपको डर नहीं लग रहा है? बोले मुझे क्यों डर लगेगा, आप मेरे पति हैं। और बड़ौदा के राजा बोले, फिर मुझे डर क्यों लगेगा, वो मेरा पिता है। जो पिता जहाज को हिचकोले देना जानता है वो समुद्र को शांत करना भी जानता है। विश्वास व्यक्ति के मन के भीतर होना चाहिए। महाभारत में वो घटना तो हर एक को याद है, जब अर्जुन ने पानी की परछाई में देखकर एक चक्र में घूमती मछली की आंख के ऊपर निशाना लगाया था। हर एक को पता है। पर उस कहानी का एक दूसरा हिस्सा भी है। दूसरा हिस्सा यह है कि जब पांडवों ने खांडव प्रस्थ को बनाया तो कौरव भी वहां पर पहुंचे, सबको आमंत्रित किया गया था। और जब कौरव पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि अब अर्जुन की परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने कहा अर्जुन अब देखें कि तुम वैसे ही धुरंधर अब भी हो कि नहीं, उतने ही बढ़िया योद्धा अब भी हो कि नहीं। उन्होंने कहा हाँ चेक करिए। तो एक पानी के अंदर बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ पे एक चक्र को बांधा गया और चक्र को पूरी गति के साथ घुमाया गया, उसमें से एक मछली को टांगा गया और ये कहा उनने कि आप पानी के अंदर परछाई देख करके उसके ऊपर निशाना लगाइए। सब कुछ वैसा ही था जैसा द्रोणाचार्य ने परीक्षा ली। एक काम पांडवों के विरुद्ध कौरवों ने क्या किया, उनने पानी के अंदर लहरें पैदा कर दी। अब जब प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा तो निशाना कैसे लगाएंगे। अर्जुन ने घबरा करके भगवान कृष्ण को याद किया। भगवान कृष्ण आए तो भगवान कृष्ण ने आकर के अर्जुन से कहा कि अर्जुन चिंता मत करो, अपनी एकाग्रता के ऊपर भरोसा करो, पूरा ध्यान लगा करके मछली के ऊपर निशाना लगाओ। तो अर्जुन बोले कि भगवान ये काम तो मैं पहले ही करने वाला था, फिर मैंने आपको पुकारा क्यों। बोले ये काम करना ही था तो मैंने आपको बुलाया क्यों, यदि ये सब कुछ मैं करूँगा तो आप क्या करेंगे। तो भगवान कृष्ण बोले वो पानी की लहरें कौन शांत करेगा, पानी की लहरें तो मैं ही शांत करने वाला हूँ। हमारा कार्य है कि हम पुरुषार्थ करें और भगवान का कार्य है कि वो राहें आसान करें। जिसको ये विश्वास होता है वो अपने जीवन में हर क्षेत्र में समग्रता के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। तो हम अपने ऊपर भरोसा करते हुए, माँ गायत्री के ऊपर भरोसा करते हुए, ईश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए, गुरुदेव माता जी के ऊपर भरोसा करते हुए स्थिर चित्त होकर, शांत मन होकर आज के इस पवित्र अवसर पर उन सारी देव शक्तियों का, ऋषि सत्ताओं का आवाहन करें जो हमें श्रेष्ठ मार्ग की ओर लेकर के चले। इस भाव के साथ कि हमारी हर आयाम में, हर पहलू पर समुन्नति हो, उत्कर्ष हो, इस प्रार्थना के साथ एक बार माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ कमर सीधी कर लें। उगते हुए सूर्य का ध्यान, सविता देवता को एक भाव भरी पुकार। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में 151 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का ये पूर्णाहुति का अवसर, दीक्षा ग्रहण करने के लिए आज के इस सौभाग्यशाली अवसर पर हम लोग उपस्थित हैं। और इस अलौकिक सौभाग्यशाली अवसर पर मंच पर उपस्थित पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का सम्मिलित स्वरूप श्रद्धेय जी, यहाँ उपस्थित शांति कुंज की टोली के समस्त सम्मानित कार्यकर्तागण, भिलाई से, आसपास के विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, साधकगण, आमंत्रित अतिथिगण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज का दिन जो लोग यहाँ पर दीक्षा लेने के लिए बैठे हैं और वो सभी लोग जो दीक्षा का नवीनीकरण करने के लिए बैठे हैं, हम सब के लिए जो आज की सुबह है और आज का सूर्योदय है वो एक महत्वपूर्ण संदेश को लेकर के आया है। जब भी जीवन में ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटता है तो वो उनके जीवन में क्रांति को करके जाता है जो उन क्षणों के मूल्य को समझ पाने की स्थिति में होते हैं। कभी कभी जीवन में घटनाएं बड़ी साधारण घटती हैं, सौभाग्य आता भी है, हमारे द्वार को खटखटाता भी है और हमें पुकारता भी है, पर वो उन्हीं के जीवन में परिवर्तन को कर पाता है जो उन क्षणों के मूल्य को और महत्व को समझ पाने की स्थिति में होते हैं। नहीं तो घटनाएं घट भी जाती हैं पर मनुष्य के जीवन में किसी परिवर्तन को जन्म नहीं दे पाते। एक 12 साल का लड़का था, नाम था नारायण। उसके जीवन में बड़ी साधारण सी घटना घटी। विवाह करने के लिए गया, महाराष्ट्र का क्षेत्र था, और जैसे ही विवाह करने के लिए खड़ा हुआ तो पीछे से विवाह कराने वाले पंडित ने जोर से बोला, सावधान, महाराष्ट्र में परंपरा है, आप विवाह करने के लिए जाएं तो वर वधू का जब
लग्न करते हैं वो, उनको बांधते हैं, तो लग्न करते समय में पंडित बोलते हैं सावधान। जैसे ही बोला सावधान, वैसे ही नारायण के हृदय में विचार आया, सावधान होने को क्यों कह रहे हैं। तुरंत उनके मन में आया, मनुष्य का जीवन है, न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मिला, इसके लक्ष्य का अनुसंधान करना तो अनिवार्य है। हम सोच करके देखें अपने आप से, मिला तो है, क्यों मिला, जा किधर को रहे, करना क्या है, ये विचार उसके हृदय में आया। और जैसे ही आया वैसे ही वो वहाँ से उठा, पंचवटी के पास टापली का जंगल था, वहाँ जाकर के बैठा। 12 वर्ष के बाद जब वो बालक उठा तो उसका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया था। घटना साधारण सी, घटना इतनी ही घटी थी कि एक 12 साल के नौजवान को ये पुकार करके पंडित ने कहा था कि सावधान। न जाने कितनों को कहा होगा और न जाने कितनों ने सुना होगा। न पुकारने वाले पंडित के हृदय में क्रांति हुई और न सुनने वाले वर वधू के जीवन में क्रांति हुई। घट तब पाती है जब उन घटनाओं के मूल्य को, अर्थ को, मर्म को, महत्व को समझ पाने की स्थिति में हमारी चेतना होती है। वही चेतना हमारे जीवन में परिवर्तन तभी कर पाती है जब हम उनको स्वीकार करने की स्थिति में होते हैं। महाभारत में गीता समाप्त हो गई, अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गए, जाकर के बोले कि भगवान आपने गीता का पाठ दिया, तब हम लोग युद्ध के मैदान में थे, मेरा मन जो है विषाद से ग्रस्त था, अशांत था, हो सकता है कि कुछ बातें मैं अच्छे से सुन न पाया, आप क्या दोबारा से गीता कहेंगे? इस बार मैं कागज पेन भी लाया हूँ, नोट भी बना लूंगा। भगवान हंसे, बोले अर्जुन, न तो अब मैं वो कृष्ण हूं और न तुम वो अर्जुन हो, और न ये कुरुक्षेत्र का मैदान है। तुम्हारी इच्छा है तो मैं कहूंगा, पर जो भी कहूंगा वो गीता नहीं कहलाएगी। तब भी इच्छा है तो कहूंगा। और भगवान ने कही। महाभारत के उत्तर पर्व में उत्तर गीता के नाम से कही जाती है। वही गीता है, भगवान के मुंह से निकली है, अर्जुन ने सुनी है, तब भी हजारों लोग नहीं जानते कि भगवान की कही हुई एक और गीता है। क्यों? क्योंकि चेतना भिन्न हो जाती है। आज जिन क्षणों में हम लोग मिल रहे हैं और जिस कार्य को करने के लिए मिल रहे हैं, उन क्षणों की चेतना भिन्न है। इन क्षणों का मूल्य हमारे जीवन में घट पाता है यदि हम लोग अपने अंतर मन में उस पुकार को सुन पाने की स्थिति में होते हैं। ये वो क्षण है जिस क्षण में आपका गुरुदेव के साथ, भगवान के साथ गठबंधन होने जा रहा है। और जब भगवान के साथ संबंध बनता है तो ये संबंध मनुष्य के जीवन में कभी कभी घट पाता है। हम लोग कुछ संबंध तो वो हैं जो शरीर के लेकर के आए हैं, माता पिता के साथ का संबंध, बच्चों के साथ का संबंध, भाई बहन के साथ का संबंध, ये संबंध तो वो हैं जो रक्त के संबंध कहलाते हैं। और जो रक्त के संबंध होते हैं वो शरीर के जाते ही चले जाते हैं। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाते हैं। जहाँ सांस टूटी वैसे ही रिश्ते भी टूट जाते हैं। और हो सकता है कि शरीर का संबंध हो पर मन का संबंध नहीं। कई बार लोग एक ही परिवार में जन्म लेते हैं पर भावना की दृष्टि से बिल्कुल अलग होते हैं, सोच की दृष्टि से बिल्कुल अलग होते हैं। तो शरीर जुड़ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति की मन और विचार भी जुड़ गए। मन और विचार पति पत्नी के जुड़ते हैं, दोस्तों के जुड़ते हैं, संबंधियों के जुड़ते हैं, आपके मित्रों के जुड़ते हैं। आदमी एक परिवार में जन्म नहीं भी लेता तब भी उन संबंधों को निभाता है। शरीर से ऊपर उठ करके मन के विचारों के संबंध आते हैं और उनसे भी ऊपर उठ करके आत्मा के संबंध आते हैं। आत्मा के संबंध वो हैं जो जन्म जन्मांतर तक चलते हैं, जो दूर दराज तक चलते हैं। जो व्यक्ति एक जन्म में पकड़ता है तो हजारों जन्मों में वो किस्सा साथ साथ चलता है। जब गुरुदेव के पास एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति गए, उस समय में तो वो एक हाई कोर्ट में लॉयर थे, बड़े ही नास्तिक व्यक्ति थे और भरोसा नहीं था भगवान के ऊपर जरा सा भी। तो लोगों ने कहा भाई बाकी जगह का पता नहीं पर आप एक बार शांति कुंज जा करके देखो, गुरुदेव से मिलोगे तो हो सकता है कि आपका जीवन बदले। गए वो, पर उनके मन में जो था वो शंका का भाव था। तो जब शांति कुंज में गए तो उन्होंने क्या किया, रिकॉर्डिंग की डिवाइस लगाई, बोले सब चीज़ें रिकॉर्ड करूँगा क्या हो रहा है, सब चेक करके जाऊँगा। गए, किसी ने पैसा मांगा नहीं, रजिस्ट्री करा दी, 9 दिन के बाद आपसे मिलेंगे। 9 दिन में जहाँ जहाँ गए वहाँ पर लोगों से अच्छी बातें सुनने को मिली, कहीं किसी ने कोई बुरा कहा नहीं, सद्ज्ञान की बातें थी, सत्कर्म की बातें थी। करते करते समय गुजर गया। 9 दिन के बाद
जब वापस गए वो गद्दा स्टोर में सामान देने के लिए, चाबी देने के लिए, तो वहाँ पर जो भैया बैठे थे उनने चाबी ले ली। बोले आप लोग पैसे नहीं लोगे? बोले साहब यहाँ पैसे नहीं लिए जाते। उनको लगा कि शायद इनके पास पैसे नहीं हैं, तो उनने अपनी जेब में से पैसे निकाले और उनको दिए। बोले आप जा रहे हैं तो लेकर के जाइएगा, रास्ते में गुरुदेव का साहित्य ले जाइए, अच्छे से लोगों को बांटते जाइएगा। अब उनकी आंख से आंसू गिरने शुरू हुए। अब उनको लगा कि मैं इतने पास आया और यहाँ से भी खाली हाथ जा रहा हूँ। रो रहे थे, किसी ने सिर पे हाथ आकर के रखा, गुरुदेव बुला रहे हैं, गए गुरुदेव के पास। अब गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने कहा बेटा काम क्या करता है? तो और फूट के रोए। क्यों? आते समय में सब झूठ लिखाया था, नाम गलत लिखाया था, वकील थे पर अपने पेशे में लिखाया था पुरोहित, सब झूठ लिखा के आए थे। तो गुरुदेव क्या बोले? गुरुदेव बोले बेटा चिंता मत कर। उनने बोला नहीं था किसी को, बोले चिंता मत कर, पुरोहित भी भगवान का वकील होता है। अब ये कहना था तो बोले गुरुदेव मैं कितना अभागा निकला। बोले मैं तो इतने पास आया आपके और यहाँ से खाली हाथ जा रहा हूँ। गुरुदेव बोले नहीं ऐसा नहीं है बेटा, तुझसे ज़्यादा अच्छा सौदा तो आज तक किसी को नहीं मिला। क्यों? बोले देख तू शंकाएं लेकर के आया था और असली अध्यात्म लेकर के जा रहा है। ऐसा सौदा बहुत कम को मिल पाता है। हम लोग सोचें कि हम लोग भी तो मन में कुछ ऐसा ही लेके आए थे, अनगढ़ विचार थे, अव्यवस्थित मन था, न जाने कहाँ को जा रही भावनाएं थी। आज गुरुदेव से जुड़ गए हैं तो जीवन की धारा सुरक्षित हो गई। हम लोग ये सोचें कि आज का जो गठबंधन है वो इस आशय के साथ है कि हमारे जीवन की दिशा सुनिश्चित हो जाए। और जब आपको दीक्षा दी जाती है तो उस दिन क्या होता है? दीक्षा के नाम में दी क्या? इच्छा। अब आपने अपनी इच्छाएं दे दी, किसको दे दी? वो भगवान को दे दी। बदले में भगवान क्या करते हैं? वो हमको चश्मा लगा देते हैं। चश्मे में कहते हैं देख बेटा एक लेंस तो जो है वो श्रद्धा का है और एक लेंस जो है वो विश्वास का है। ये वाला बाहर के ऑप्टिकल में चश्मा मिलता नहीं है। ये चश्मा तो तभी मिलता है जब व्यक्ति दीक्षा कराने के लिए जाता है, और जो ये चश्मा लगा करके बैठता है उसे भगवान अपनी आंखों के सामने खड़े नजर आते हैं। गीता में बहुत कोशिश करी अर्जुन ने, उसको समझ में नहीं आया तो भगवान क्या बोले? दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ ताकि तू मुझे देख सके। हम ये सोचें कि भगवान यहीं उपस्थित हैं और हमें देखने के लिए चश्मा दिया जा रहा है, और चश्मे में जो चश्मा दिया जा रहा है उसका नाम क्या है? दिव्य। और दिव्य चश्मे में क्या है? एक तरफ श्रद्धा, एक तरफ विश्वास है। जिसके पास श्रद्धा और विश्वास आ गया, जब आपको श्रद्धा जी दीक्षा दें और ये कहा जाए कि आपको अपने नख के ऊपर आँखों को, दृष्टि को केंद्रित करना है, नाखूनों की दोनों तरफ देखना है, तो उस समय में हमारी दृष्टि में वही दिखने चाहिए। जिसको भगवान दिखने लग जाते हैं उसको और कोई देखने की आवश्यकता होती नहीं है। एक बड़ी प्यारी कहानी आती है। जगन्नाथपुरी में एक नेत्रहीन व्यक्ति था, रोज जाया करता था, लाइन में लगता था। मंदिर इतना बड़ा है, आप लोग भी गए होंगे, विग्रह उधर है, कई कई बार तो पता भी नहीं चलता, भीड़ में धक्का खाता हुआ आदमी चला जाता है, इधर से खाया उधर से चला गया, पता भी नहीं कब भगवान के दर्शन हुए। तो कोई इधर से धक्का देता, कोई उधर से धक्का देता, किसी की कोहनी लगती, किसी का हाथ लगता, बहुत जगह से कष्ट पाता हुआ जाता था। एक दिन जो है एक पुजारी ने पकड़ लिया, रोज देखते थे कि आता है प्रणाम करता है। उनने नेत्रहीन व्यक्ति को पकड़ा, बोले भैया तुमको मैं देखता हूँ तुम रोज आते हो। बोले हाँ, क्यों आते हो? बोले तुम्हें तो भगवान दिखाई भी नहीं पड़ते। और नेत्रहीन व्यक्ति बोला मुझे भगवान दिखाई नहीं पड़ते पर भगवान को मैं तो दिखाई पड़ता हूँ। बोले मैं यहाँ पर उनकी हाजिरी लेने के लिए नहीं आता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी हाजिरी देने के लिए आता हूँ। हमें गुरुदेव दिखाई न पड़ते हो पर गुरुदेव को हम तो दिखाई पड़ते हैं। हमारा चिंतन क्या, हमारे कर्म क्या, हमारी भावनाएं क्या, हमारा व्यक्तित्व क्या, हमारी सोच क्या, उनकी दृष्टि से कहाँ छुपी। हम लोग दीक्षा के दिन अपना सब कुछ उनको अर्पित कर देते हैं और इस विश्वास के साथ अर्पित कर देते हैं कि हमारे नायक आप, हमारे ड्राइवर आप, हमारे सारथी आप, हमारे कृष्ण आप, हमारे जीवन के समस्त मार्गदर्शक आप, अब हमने आपको सौंप दिया है, अब आप लेकर के चलिए, आप हमें कहाँ लेकर के जाने वाले हैं। इसीलिए दीक्षा के अनुबंध आते हैं। आज ही सुबह हम लोग बोल रहे थे कि दीक्षा जो है वो क्या है? भगवान के साथ का जॉइंट अकाउंट है। आपका जॉइंट अकाउंट जिसके साथ खुलेगा उतने पैसे आपके पास आ जाते हैं।
यहाँ आप बाहर चले जाइए, जिसकी दुकान है उसके साथ खोलिए, तो जितने पैसे होंगे उतने आ जाएंगे, 10-20 हज़ार होंगे वो आपको अकाउंट में मिल जाएंगे। टाटा बिरला के साथ खोलेंगे तो उतने आ जाएंगे। पर यदि आप भगवान के साथ खोलते हैं तो जितने भगवान के पास है उतने ही आपके पास आ जाते हैं। जो संपदा गुरुदेव के पास है, जो संपदा भगवान के पास है, उतना आपके पास आ गया। पर उसके लिए अकाउंट खोलने की शर्तों को निभाना पड़ता है। हम बैंक में गए तो आधार दिखाना पड़ता है ना, बताना पड़ता है कि नहीं ये आप ही हैं। वैसे ही भगवान पूछते हैं आप ही है कि नहीं। आप बताइए कि जिस उद्देश्य के साथ आपको मनुष्य का जीवन दिया था उसके साथ न्याय किया कि नहीं। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, आपकी कर्म की हिस्ट्री कैसी है। भगवान पूछते हैं कि आपकी कर्म की हिस्ट्री सही है बेटा, बस तो आप जो है उन सारी चीज़ों को, उन संपदाओं को, उन विभूतियों को पाने के अधिकारी बन जाते हैं जिनको पाने के लिए दीक्षा दी जाती है। आज का जो दिन है वो बड़े ही श्रेष्ठ भाव के साथ आया, अलौकिक उद्देश्य के साथ आया, आध्यात्मिक चिंतन के साथ आया। मैं हर व्यक्ति से निवेदन करूंगा जो आज यहाँ दीक्षा लेने के लिए या दीक्षा के नवीनीकरण के लिए बैठे हैं, वो ये सोचें कि आपकी 1-to-1 की मुलाकात और 1-to-1 की बातचीत गुरुदेव माता जी के साथ हो रही है। बैठने को यहाँ हजारों लोग बैठे हैं, पर आंखें बंद हों तो उन क्षणों में आप और गुरुदेव, आप और माता जी अकेले हैं, और हम लोग अकेले में उनसे बात कर रहे हैं कि आज का दिन है और ये आपने हमें जो जिम्मेवारी दी, उस जिम्मेवारी को हम लोग भरपूर निभा सकें, इसके लिए आप शक्ति दें, सामर्थ्य दें। आपका कोई कार्य है उसको करने के लिए मैं आगे आ सकूं, इतना विश्वास दें। कल ही मैं रात को कह रहा था कि वासना में और उपासना में जरा सा ही अंतर होता है। वासना मरने वाले के साथ होती है और उपासना अमर के साथ होती है। हम लोग अमर के साथ आज जुड़ने जा रहे हैं। मरने वाले जो हैं उनकी मिट्टी की देह है, एक दिन मिलती है, अगले दिन बिछुड़ जाती है। और जो उपासना है वो उसके साथ की जाती है जिसके लिए हमने अपने आप को सौंप दिया। अकेले में कहें कि देखिए जो इस संसार का प्रेम है वो तो ये सिखाता है कि तू मेरा है, पर जो भगवान का प्रेम है वो ये सिखाता है कि मैं तुम्हारा हूँ। आज मैं अपने आप को आपको सौंपने के लिए आया हूँ। मेरी इच्छाएं आपकी, मेरा जीवन आपका, मेरा संकल्प आपका। भगवान गीता में कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी सर्व संकल्प विसर्जिता है। जिसके मन में समर्पण आ गया वो सारे आरंभों को त्याग देता है। शुरू करने वाला मैं कौन, जब भगवान ही है, तो मेरे अंदर ये भाव कैसे आया कि मैं किसी चीज को शुरू करूंगा। शुरू करने वाले वो सर्व संकल्प विसर्जित है, जिसने सारे संकल्पों को भी त्याग दिया। संकल्प लेने वाला मैं कौन, वो भगवान है। मैं तो बांसुरी हूँ, वो बजा रहे हैं, मेरे मुंह से जो राग निकलेगा वो मैं बजाऊंगा। महर्षि अरविंद ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी अपने शिक्षाओं में। भगवान के आदेश पर वो लिखते हैं, भगवान के आदेश पर जो हत्या करने से चूक जाता है वो अभी भक्त नहीं बन पाया है। जहां पर मेरी इतनी भी इच्छा है कि मुझे लगता है कि ये सही है और गलत है, वहां पर मैं हूं। और जिस दिन मैं हट गया उस दिन भगवान मेरे माध्यम से जो कराएं वो परमात्मा की इच्छा। गुरुदेव ने एक अंतिम बात लिखी बड़ी प्यारी। उनने लिखा, बूंद सागर में समाती है तो हर कोई जानता है, सागर बूंद में समाता है ये अनुभव कम को हो पाता है। एक समय ऐसा होता है जब भगवान आपके अंदर आकर के बैठ जाते हैं, गुरुदेव आपके अंदर आकर के बैठ जाते हैं, सागर बूंद में समा जाता है। हम लोग प्रार्थना करें कि वो अनुभव हमारे जीवन में घटे, हमारे जीवन में वो चेतना घट सके जहाँ पर वो परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है वो हमारे शरीर को अपने निवास का स्थान बनाए। और जिस दिन वो घट पाता है उस दिन ये दीक्षा का जो अनुभव है वो अपने शिखर पर पहुंच पाता है। आप में से प्रत्येक के जीवन में वो आध्यात्मिक चमत्कार घट सके, संभव हो सके, ऐसी प्रार्थना हम लोग पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से करते हैं। आज के सूर्योदय का ये पावन दिन आप में से प्रत्येक के जीवन में शुभ, मंगल और कल्याण की संभावना को लेकर के आए, ऐसी पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से प्रार्थना। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। श्रद्धा दीदी के श्री चरणों में निवेदन करता हूं कि आप आए हुए सभी हमारे महानुभावों को गायत्री महामंत्र के द्वारा गायत्री मंत्र की दीक्षा दें, जिससे कि हमारे अंदर आत्मशक्ति, युग शक्ति का उद्भव हो सके।
श्रद्धा दीदी से भाव भरा निवेदन। कमर सीधी, अपने दोनों हाथ इस तरह से बांधकर अपनी छाती के पास लाएं। निगाहें दोनों अंगूठों पर। भावना करेंगे वो क्षण जिसको आप आज तक बोलते रहे, वो मंत्र बन के आपके जीवन का कायाकल्प करने जा रहा है। अपने मन के भाव अपने दोनों अंगूठों पर, एक पर यज्ञ पिता, एक पर माँ गायत्री, एक पर परम पूज्य गुरुदेव, एक पर माँ भगवती, एक पर शिष्य, एक पर गुरु, एक पर श्रद्धा, एक पर समर्पण। इन सबका अनूठा गठबंधन आपके जीवन का कायाकल्प करने जा रहा है, आलोकित करने जा रहा है। गायत्री मंत्र हमारे साथ टुकड़ों में दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः भुवः स्वाहा स्वाहा तत् तत् सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी निगाहें अभी इसी तरह से केंद्रित रखेंगे जब तक अभिसिंचन न हो। ओम आपोहिष्ठामयो भुवा तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वाह शिवतमो रसः तस्य भाजयति न उषतिर्यो मातरः। ओम तस्मा अरंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जन यथाचनः। बहुत ही सुंदर दिव्य वातावरण में स्वयं साक्षात परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के आत्मांश और दोनों का प्रतिरूप, जैसा भी सम्मानीय भैया ने बताया, श्रद्धा दीदी ने स्वयं यहाँ पधार कर, ये छत्तीसगढ़ का और हम सब का आपका सौभाग्य है जो दीदी स्वयं चल कर के यहाँ पर आई और आपने भाव भरे वातावरण में गायत्री मंत्र की दीक्षा के द्वारा हम सबको अभिषिंचित किया। ऐसी दीदी के चरणों में विनम्र प्रणाम। और अब यहाँ के संयोजक महोदय
तथा अन्य जो कार्यकर्ता भाई हैं उनसे निवेदन करेंगे कि श्रद्धा दीदी को आप विदाई का क्रम संपन्न करें। छत्तीसगढ़ के हमारे परिजनों की तरफ से और ख़ास तौर से भिलाई उप जोन, भिलाई दुर्ग बालोद बेमेतरा की तरफ से, भिलाई दुर्ग बालोद बेमेतरा की तरफ से एवं पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।